और सीधा आपको ले चलते हैं छत्तीसगढ़, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए विधानसभा में जायजा ले रहे हैं। अभी हमारी फैक्ट्री सेट है वो मुरैना में सेट है और मुरैना हमने ऐसी जगह सेट किया है जब किसानों के पास जहाँ पे हमारा पहुँच उनके पास ज़्यादा हो, तो हम किसानों के पास जाके उनसे उनको बेसिकली जागरूक कराते हैं कि आप अपनी पराली ना जलाएं। काफ़ी किसान हमारे साथ जुड़े हैं जो हमको हर साल पराली, हर सीज़न में पराली देते हैं। क्या क्या बना है आपने? तो हमारी 2 प्रोडक्ट हैं बेसिकली। एक तो हमारा पेपर बनाते हैं हम, ये पेपर प्रोडक्ट्स हो गए जितने सारे, और फर्नीचर के लिए बोर्ड्स बनाते हैं। तो 2 तरह के हमारे पास प्रोडक्ट हैं, उन दोनों के लिए अलग अलग तरह की पराली यूज़ करी जाती है। दिक्कत ये है कि वो किसान जो है वो पराली तो है लेकिन उसको खरीदने वाला कोई नहीं है। जैसे कि आपने मुरैना में चंबल की बात की। तो छत्तीसगढ़ की ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाई गई प्रदर्शनी का जायजा ले रहे हैं। काफी सुंदर यहाँ पर प्रदर्शनी बनाई गई है, जिसका जायजा प्रधानमंत्री के द्वारा लिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के 25 साल पूरे होने पर नए भवन, देश का पहला डिजिटल उद्घाटन हुआ है, उन गुमनाम नायकों को समर्पित है जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, अपना सर्वोच्च न्योछावर कर दिया इस देश के लिए, इस धरती के लिए। आधुनिक डिजिटल तकनीक से लैस है ये संग्रहालय। यकीनन साफ तौर पर हम देख सकते हैं कैसे आज ना सिर्फ हम इतिहास, हमारी शौर्य गाथा की बात करें तो नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी, इस नए तकनीक के हिसाब से भी, नए युग में भी भारत अपनी पहचान और सुदृढ़ता से, मजबूती से रख रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवलोकन कर रहे हैं इस जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय का, शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, जो कि अपने आप में स्वर्णिम अध्याय लिखता है जनजातीय गौरव की, जनजातीय संघर्ष की, जनजातीय विरासत की। और उस विरासत को संरक्षित करने का कार्य किया गया है डिजिटल तरीके से, जहां पर अनेक ऐसे जनजातीय संघर्ष की कहानियों को जो कि इतिहास में उपेक्षित थे, उनको नए सिरे से स्थापित किया गया है, व्याख्यायित किया गया है। अगर शहीद वीर नारायण सिंह की बात करें तो शहीद वीर नारायण सिंह को छत्तीसगढ़ का पहला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माना जाता है। सोनाखान विद्रोह जो कि 1857 में हुआ था, ये शहीद वीर नारायण सिंह के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में लड़ा गया था और ये बेहद गौरवपूर्ण स्वतंत्रता संघर्ष था, जिसमें 1857 के विद्रोह के दौरान छत्तीसगढ़ के सोनाखान के जमींदार वीर नारायण सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ था। ये विद्रोह भीषण अकाल के दौरान, जब व्यापारियों के अनाज के भंडार लूटकर अंग्रेजों और औपनिवेशिक ताकतों द्वारा लूट लिया गया था, उनका शोषण किया जाता था, दमन किया जाता था, तब व्यापारियों के अनाज भंडार को लूटकर उन्हें गरीबों में बांटने का काम किया था शहीद वीर नारायण सिंह ने। और उनकी गिरफ्तारी के बाद विद्रोह भड़का और वे जब जेल से बाहर आए तो उन्होंने सेना बनाकर प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष छेड़ दिया छत्तीसगढ़ की तरफ से अंग्रेजों के खिलाफ। और 10 दिसंबर 1857 को जब पूरे देश में 1857 की क्रांति चल रही थी, उसी क्रम में उन्हें 10 दिसंबर को फांसी दी गई रायपुर में। तो शहीद वीर नारायण सिंह के लिए समर्पित ये जनजातीय गौरव के स्तंभ के रूप में, गौरव के अध्याय के रूप में जनजातीय संग्रहालय, जहाँ पर अनेक जनजातीय संघर्षों को जो कि इतिहास में कहीं छिपे हुए थे, जो इतिहास में कहीं दबे हुए थे, जिनको कुछ एक राजनीतिक कारणों से उपेक्षित रखा गया था, ऐसे गुमनाम नायकों को पुनः एक नए सिरे से स्थापित किया गया है। ससम्मान तरीके से इस संग्रहालय की स्थापना की गई है। वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहलाते हैं। एक सच्चे देशभक्त और गरीबों के मसीहा थे। उनकी विरासत को, उनकी स्वर्णिम गाथा को, उनके संघर्ष को आज नमन कर रहे हैं, आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और यकीनन प्रधानमंत्री की यहाँ पर मौजूदगी, ये जो प्रयास है, आने वाली पीढ़ियों को हमारे इस गौरवशाली इतिहास से रूबरू कराएगा, उस इतिहास से रूबरू कराएगा, उस शौर्य गाथा से रूबरू कराएगा जो कहीं ना कहीं समय के थपेड़ों के बीच कहीं दबकर रह गई थी। कहीं मोदी अब देर में करते हुए नजर आएंगे। कई सारी परियोजनाएं हैं जो सीधे तौर पर वहां के लोगों को ध्यान में रखकर जिनका
उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे और साथ ही शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आजीविका को सुदृढ़ करने के लिए भी छत्तीसगढ़ के जो 9 जिले हैं उनमें 12 नए स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम ब्लॉकों का भी आज उद्घाटन करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री 3.5 लाख से ज्यादा पूर्ण हो चुके घरों के गृह प्रवेश में भी शामिल होंगे, सभी को उनके सपनों का घर देंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 3 लाख लाभार्थियों को 1200 करोड़ रुपए की किश्तें भी आज जारी करेंगे, जिससे राज्य भर के जो ग्रामीण परिवार हैं उन परिवारों के लिए सम्मानजनक आवास और सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। तो अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवा रायपुर में नए छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन पहुंचे और वहां पर पौधारोपण भी किया और साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण भी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। तो आज छत्तीसगढ़ के लिए एक खास दिन, एक ऐतिहासिक दिन, जब कई सारी विकासात्मक और रूपांतरकारी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास, कई सारी परियोजनाएं उनको मिलने जा रही हैं। इसके साथ ही एक नया विधानसभा भवन भी उन्हें मिल रहा है, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इस उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ में रजत महोत्सव भी आज मनाया जा रहा है और इसमें हिस्सा लेते हुए भी प्रधानमंत्री आज नजर आएंगे। तो नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ विधानसभा का ये नया भवन स्थित है, जिसमें भविष्य में जो चीजें, जरूरत की चीजें हैं, उन सभी खूबियों से ये लैस है और खास तौर पर इसको हरित भवन भी कहा जा रहा है, क्योंकि इस भवन की अगर हम बात करें तो ये भवन ग्रीन बिल्डिंग अवधारणा पर पूरी तरह से बनाया गया है, जिसे पूरी तरह सौर ऊर्जा से भी संचालित करने की योजना और साथ ही जो बारिश है यानी कि वर्षा जल संचयन प्रणाली से भी ये भवन सुसज्जित करने की योजना है। अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन भी होगा, वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन इसके साथ ही ये बेहद ही खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अब से कुछ देर पहले की, जब छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में नया विधानसभा भवन प्रधानमंत्री पहुंचे और वहां पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया और साथ ही एक पेड़ मां के नाम भी लगाया। इस पहल में भी हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं और इस दौरान अब से कुछ देर पहले हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों से भी मुलाकात की जिनका हृदय से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं उनका उपचार किया गया। सत्य साई संजीवनी अस्पताल में बच्चों से मुलाकात उन्होंने की। इसके साथ ही आपको बता दें कि पहले डिजिटल जनजातीय संग्रहालय का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री आज करेंगे। तो बीते 25 वर्षों की अगर हम बात करें तो शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति की है। 1 नवंबर साल 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था और आज इसके गठन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इस दौरान रजत जयंती समारोह के मौके पर नवा रायपुर वो पहुंच रहे हैं और इस कार्यक्रम में भी शिरकत करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। साथ ही अब से कुछ देर पहले भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई जब प्रधानमंत्री ने श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल में बच्चों से मुलाकात की। ब्रह्म कुमारी के नए भवन का भी उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए और साथ ही श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल में उन बच्चों से सीधा संवाद किया जिनकी हृदय सर्जरी बचपन में हुई थी। करीब 2500 से ज्यादा ऐसे बच्चे जिनकी हृदय सर्जरी सफलतापूर्वक हुई और अब से कुछ ही देर में ये खास तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जब छत्तीसगढ़ की नई विधानसभा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के पहले डिजिटल जनजातीय संग्रहालय का भी उद्घाटन करेंगे।
9.75 एकड़ में फैले इस संग्रहालय का निर्माण 50 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है, जिसमें और हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस समय जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ ताजा अपडेट? आज का दिन जो है वो छत्तीसगढ़ के लिए अपने आप में बेहद ही खास और ऐतिहासिक। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के लिए आज का दिन तो आप देख सकते हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पीएम मोदी जो है छत्तीसगढ़ के दौरे पर है। राज्योत्सव का कार्यक्रम है और आप देख सकते हैं इस समय वो जो है नवीन विधानसभा जो कि नया रायपुर में नई विधानसभा बनकर तैयार हुई है उसका लोकार्पण वो कर रहे हैं। वहां पर स्थापित पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का भी उन्होंने अनावरण किया है। साथ ही एक पौधा मां के नाम भी रोपा है। तो आप देख सकते हैं ये छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर स्थित नई विधानसभा की तस्वीरें हैं, जहां पर 300 करोड़ की लागत से बनी यह विधानसभा पीएम मोदी ने जनता को समर्पित की है, लोकार्पण किया है। और इस विधानसभा परिसर में जो है पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया है। तो आज पीएम मोदी जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के दौरे पर हैं। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर वो पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य जो है 25 वर्ष पूरे कर चुका है। 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था और इस छत्तीसगढ़ राज्य को गठन करने वाले जो है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिनकी याद में जो है आज उनकी मूर्ति का जो है अनावरण किया गया है। तस्वीर आप देख सकते हैं, ये नई विधानसभा परिसर की तस्वीरें हैं जो कि राजधानी रायपुर के नवा रायपुर में स्थित है। 300 करोड़ की लागत से ये 120 सिटिंग एमएलए के लिए यह विधानसभा बनकर तैयार है। वर्तमान की बात की जाए तो अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ विधानसभा में 90 सीटें हैं, लेकिन इसकी जो क्षमता है विधायकों के बैठने की वो 120 विधायकों की क्षमता को लेकर बनाया गया है। यानी भविष्य में अगर छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीटें बढ़ती हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इस विधानसभा में इतनी सीटिंग की व्यवस्था विधायकों को की गई है कि आराम से 120 विधायक जो है बैठ सकते हैं। तो आगामी भविष्य की नीतियों पर आधारित जो है इस विधानसभा का निर्माण किया गया है। और इस विधानसभा में खास बात यह है कि इसमें छत्तीसगढ़ की लोक परंपरा को जो है उकेरा गया है। दीवारों पे मतलब चित्रकारी की गई है और छत्तीसगढ़ की बस्तर, जगदलपुर, सरगुजा की जो परंपरा स्थानीय लोक कला है उसकी झलक भी जो है इस विधानसभा में देखने को मिलेगी। तो आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के जो है नए विधानसभा भवन को जो है नए विधानसभा को जो है लोकार्पण पीएम मोदी ने किया है। साथ ही विधानसभा परिसर में तत्कालीन प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री जो है स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया है। तो आज पीएम के बैक टू बैक कई कार्यक्रम हैं। पहला कार्यक्रम हमने देखा है कि वो सत्य साई अस्पताल पहुंचे थे, जहां उन्होंने हार्ट पेशेंट बच्चों का जो इलाज हुआ है, जो सर्जरी हुई है, उन बच्चों से उन्होंने दिल की बात की है, बच्चों को संबोधित किया है, बच्चों से हाल चाल भी जाना है, प्रश्नोत्तरी भी की है उन्होंने। इसके बाद वो प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नए भवन शांति कुंज का लोकार्पण करने पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने नए मेडिटेशन सेंटर का यानी कि शांति कुंज का जो है लोकार्पण किया है। और अब जो है पीएम मोदी नए विधानसभा भवन पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने नए विधानसभा भवन को लोकार्पण किया है। साथ ही नए विधानसभा परिसर में स्थापित पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया है। कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ राज्य के गठन में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की बड़ी भूमिका रही है और उन्होंने ही जो है एक साथ जो है 3 राज्यों का गठन किया था, जिनमें छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड शामिल है। उद्घाटन किया है। तो अब से कुछ देर पहले की ये बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं। ये भवन को पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित करने की पूरी योजना है इस भवन को, और साथ ही वर्षा जल संचयन प्रणाली से भी सुसज्जित करने की योजना है, ताकि जो बारिश है, बारिश का पानी इसमें इकट्ठा हो और
उसका आगे आने वाले समय में इस्तेमाल किया जा सके, वर्षा का पानी बर्बाद ना हो, इसको ध्यान में रख करके सीधे तौर पर यह भवन ग्रीन बिल्डिंग अवधारणा पर बनाया गया है। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के इस नए भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और इस नए भवन की अगर हम बात करें तो अपने आप में कई सारी खासियत और भविष्य में जो जरूरतें हैं उनके लिहाज से उनको ध्यान में रखते हुए इस भवन को तैयार किया गया है। और अब से कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया भी जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का भी अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जो कि इस नए विधानसभा भवन के परिसर में लगाई गई है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो आज छत्तीसगढ़ को नया विधानसभा भवन भी मिल चुका है और इसके साथ ही सिर्फ ये नया विधानसभा भवन नहीं बल्कि करोड़ों की सौगात भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के लोगों को देने जा रहे हैं। सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए। शैलेंद्र, इस भवन की अगर हम बात करें तो अपने आप में कई सारी खासियत है, क्योंकि भविष्य में कौन कौन सी जरूरतें होंगी उन सभी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उनके लिहाज से इस भवन का निर्माण किया गया है। देखिए, कुल 325 करोड़ की लागत से तो आप देख सकते हैं तस्वीरें जो है छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन की तस्वीरें हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण कर चुके हैं इस भवन का। और बात की जाए यहां पर नए विधानसभा परिसर में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का भी अनावरण उन्होंने किया है। आप देख सकते हैं ये जो नया विधानसभा भवन है ये रायपुर के नवा रायपुर में बनाया गया है, जिसकी लागत जो है 300 करोड़ रुपए है। और इस विधानसभा की खासियत यह है कि इसमें पूरे छत्तीसगढ़ की लोक कला की जो है झलक जो है दीवारों पे उकेरी गई है, जिसमें बस्तर, सरगुजा, जगदलपुर तमाम ऐसे रूरल आदिवासी एरियाज हैं जहां पर वो लोक कलाएं प्रचलित हैं और उन्हीं लोक कलाओं की झलक जो है इस विधानसभा परिसर में देखने को मिलेगी। और खास बात यह है कि इस नए विधानसभा परिसर में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो है प्रतिमा भी लगाई गई है। आपने देखा है कि स्टैंडिंग स्टैचू जो है यहां पर लगाई गई है। और बात की जाए तो छत्तीसगढ़ राज्य गठन में जो है पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की बड़ी भूमिका थी। उन्होंने ही 1 नवंबर सन 2000 को जो है छत्तीसगढ़ का गठन किया था। सर में अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। आप देख सकते हैं हाईटेक नई विधानसभा बनी है। वैसे तो इस छत्तीसगढ़ की विधानसभा में जो है 90 सीटें हैं, लेकिन यहां पर 120 विधायकों के बैठने की व्यवस्था की गई है कि अगर भविष्य को देखते हुए इस विधानसभा का निर्माण किया गया है कि आने वाले समय में अगर भविष्य में अगर सीटें बढ़ती हैं छत्तीसगढ़ की विधानसभा की, तो ऐसे में नए भवन की आवश्यकता न हो, इसके लिए 120 विधायकों के बैठने की व्यवस्था इस नए विधानसभा भवन में की गई है, जिसका आप देख सकते हैं पीएम मोदी ने फीता काट कर इस नए विधानसभा भवन का जो है लोकार्पण किया है, जनता को समर्पित किया है। और इस भवन की जो लागत है वो 300 करोड़ की है। छत्तीसगढ़ की लोक परंपरा का निर्वहन करते हुए दीवारों पर इस पे कलाकृतियां भी उकेरी गई हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की नई विधानसभा परिसर की तस्वीरें हैं। पीएम मोदी ने यहां पर इस नए विधानसभा भवन का लोकार्पण किया है। बात की जाए तो यहां पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं कि लोकसभा के जो है स्पीकर ओम बिरला भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं पूरे विधानसभा के विधायक जो है एक रूपता में नजर आ रहे हैं। तो जैसा क्षण का वर्षों से इंतजार था, नया विधानसभा परिसर जो कि लंबे अरसे से बनकर तैयार हो रहा था, उस विधानसभा परिसर का उद्घाटन करने जो है पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधे तस्वीरें आपको राजधानी रायपुर के नए विधानसभा भवन की दिखा रहे हैं, जहां पर पीएम मोदी ने नए विधानसभा भवन का लोकार्पण किया है। साथ ही नए विधानसभा परिसर में जो है पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का भी अनावरण किया है।
कहते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन जो है पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के कर कमलों द्वारा ही किया गया था और छत्तीसगढ़ जो है उन्हीं की देन है। और ऐसे में नया विधानसभा परिसर में उनकी मूर्ति का जो है अनावरण किया गया है। कहीं ना कहीं यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि आज ये जो विधानसभा है, छत्तीसगढ़ का जो राज्य है, वो जो विधानसभा है, वो सब देन जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की है। तो आप देख सकते हैं ये नए विधानसभा भवन की तस्वीरें हैं। इसमें बात किया तो ये विधानसभा जो है राष्ट्रपति भवन जैसी इस विधानसभा में झलक है। बस्तर सरगुजा आर्ट से सजाया गया है, इसको इको फ्रेंडली डिजाइन है। इस पूरे विधानसभा में 3 ब्लॉक बनाए गए हैं, 120 सीटें हैं। इस विधानसभा परिसर में बात किया है तो अस्पताल, म्यूजियम, तमाम प्रकार की जो है व्यवस्था की गई है। इनकी बात कर सकते हैं दिल्ली के राष्ट्रपति भवन की तरह इसको जो है सजाया गया है, संवारा गया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन की तस्वीरें हैं जो कि नवा रायपुर में बनाया गया है। राष्ट्रपति भवन जैसी इस विधानसभा की झलक है। इसमें म्यूजियम, अस्पताल भी है। छत्तीसगढ़ की राजनीति और प्रतीकों में बदलाव ला रही राज्य की नई विधानसभा भवन 1 नवंबर 2025 को आज समर्पित जनता को कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको जनता को समर्पित किया है। यह विधानसभा भवन न सिर्फ प्रशासन का केंद्र होगा बल्कि आदिवासी संस्कृति का प्रतीक और आधुनिक वास्तुकला की मिसाल पेश करेगा। यह भवन सिर्फ एक सरकारी इमारत नहीं बल्कि संस्कृति, आधुनिकता और इंफ्रास्ट्रक्चर का संगम दिखाती है। ट्राइबल म्यूजियम, अस्पताल जैसी सुविधाएं, बड़े ऑडिटोरियम, ऊर्जा कुशल डिजाइन और आदिवासी कला के बांधे गए ब्लॉक्स इसे अद्वितीय बनाते हैं। इसकी सजावट देखते ही राष्ट्रपति भवन जैसी भव्यता का एहसास देती है। तो आप ये तस्वीरें जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर में राज्य की नई विधानसभा की तस्वीरें देख रहे हैं, जिसका अनावरण, लोकार्पण जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। यह भवन सिर्फ एक सरकारी इमारत नहीं बल्कि संस्कृति, आधुनिकता और इंफ्रास्ट्रक्चर का संगम दिखाती है। छत्तीसगढ़ की राजनीति और प्रतीकों में बदलाव ला रही है। राज्य की नई विधानसभा आज 1 नवंबर 2025 के दिन जो है राज्य स्थापना दिवस पर लोकार्पण की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे जनता को समर्पित किया है। यह विधानसभा भवन न सिर्फ प्रशासन का केंद्र होगा बल्कि आदिवासी संस्कृति का प्रतीक और आधुनिक वास्तुकला की मिसाल पेश करेगा। यह भवन सिर्फ एक सरकारी इमारत नहीं बल्कि संस्कृति, आधुनिकता और इंफ्रास्ट्रक्चर का संगम दिखाती है। ट्राइबल म्यूजियम, अस्पताल की सुविधाएं, बड़े ऑडिटोरियम, ऊर्जा कुशल डिजाइन, आदिवासी कला के बांधे गए ब्लॉक्स इसे अद्वितीय बनाते हैं। इसकी सजावट बिल्कुल हूबहू
राष्ट्रपति भवन के जैसी दिखती है। ये लगता है कि मानो राष्ट्रपति भवन में लोग पहुंचे हों, दीदार कर रहे हों। साथ ही इस नए विधानसभा परिसर में पूर्व प्रधानमंत्री जिनका योगदान छत्तीसगढ़ राज्य के गठन को जाता है, तत्कालीन पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का यहां पर अनावरण भी किया गया है। तो आप देख सकते हैं ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ की नई विधानसभा की तस्वीरें हैं, जहां पर राष्ट्रपति भवन जैसी झलक, म्यूजियम, अस्पताल भी आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। छत्तीसगढ़ की राजनीति और प्रतीकों में बदलाव ला रही है विधानसभा। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ को समर्पित की है। आज का दिन भी खास है। आज बात की जाए तो देव उठनी 11 है, जो कि ये तिथि जो है हिंदू परंपराओं में काफी खास मानी जाती है। आज के दिन भगवान विष्णु जो है निद्रा से जागते हैं और आज से जो है शुभ मुहूर्तों का आगाज होता है। आज से ही जो शालिग्राम और तुलसी की शादी होती है और कहा जाता है कि आज से जो है शुभ मुहूर्त के कार्य जो है, शुभ मुहूर्त का समय आ गया है और शुभ कार्यों की जो है शुरुआत हो चुकी है और शादी ब्याह का सीजन भी जो है आज से ही शुरू हो जाएगा। और आज ही इसी तिथि पर जो है राज्य स्थापना दिवस भी पड़ा है और आज ये दो तिथियां जो है इस कार्यक्रम को और भव्यता प्रदान करती हैं, बनाती हैं कि एक तो 11 का शुभ मुहूर्त है, साथ ही 1 नवंबर की तारीख है, यानी राज्य गठन, राज्य स्थापना की वो तारीख, और साथ ही 25 वर्ष। तो अपने आप में बहुत कुछ है, आंकड़े जो है मेल मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐतिहासिक दिन आज छत्तीसगढ़ के लिए, जहां पर नए विधानसभा भवन का 1 नवंबर इनकी राज्य स्थापना के दिन जो है मनाया गया है, लोकार्पण किया गया है। आज देव उठनी 11 भी है। आज से जो है शुभ मुहूर्त की शुरुआत होती है। आज के दिन कहावत है, वेद पुराणों में कहावत है कि भगवान विष्णु जो है कुंभकर्ण नींद से उनको जगाया जाता है ताकि वो लोगों के हित को देखते हुए कार्य करें। और आज जो है शालिग्राम जो है वो भगवान विष्णु का ही रूप कहा जाता है। शालिग्राम और मां तुलसी की शादी होती है। करते हुए तालियों का उद्घोष रुकना नहीं चाहिए। देवी और सज्जनों, पिछले 25 वर्षों की संसदीय यात्रा में छत्तीसगढ़ विधानसभा ने संसदीय परंपराओं की गरिमा में पालन की दिशा में एक अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है। अपना आसन ग्रहण करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय, अन्य सभी गणमान्य विभूतियों से आग्रह। आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह 2003 से वर्तमान तक विधानसभा की इस गौरवशाली यात्रा से अनवरत जुड़े रहे हैं। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से निवेदन, कृपया स्वागत संबोधन के लिए पधारें मान्यवर। आज का यह गौरवशाली क्षण, यह ऐतिहासिक अवसर, जब नवीन विधानसभा भवन के लोकार्पण पे माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ और अभी नए भवन के लोकार्पण के बीच आप सबके बीच उपस्थित है। मैं छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करता हूं। दोनों हाथ उठा के, ताली बजा के। इस आयोजन में प्रधानमंत्री जी के साथ हमारी माननीय राज्यपाल महोदय रमन डेका जी, मैं उनका स्वागत करता हूं। दिल्ली से चल के लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिरला जी यहां आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं आप सबकी ओर से।
माननीय केंद्रीय मंत्री तोखन साहू जी, उनका स्वागत करता हूं। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी, अरुण साहू जी उप मुख्यमंत्री, विजय शर्मा जी उप मुख्यमंत्री, केदार कश्यप जी संसदीय कार्य मंत्री, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी सांसद, आज छत्तीसगढ़ के कोने कोने से आए हुए हमारे सभी विधायक साथी, जनप्रतिनिधिगण, प्रबुद्धजन, अतिथिगण, मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक बार नारा थोड़ा जोर से लगाएंगे, भारत माता की, छत्तीसगढ़ में हितारी की, छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया। आज यह मंच, यह भवन, यह भूमि अभूतपूर्व अवसर का साक्षी है। यह अवसर है ऐसे व्यक्तित्व का स्वागत का जिन्होंने देश का मान सम्मान और गौरव बढ़ाया। ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। आप सबका स्वागत और अभिनंदन। मोदी जी जिन्होंने इस लंबी यात्रा में हिंदुस्तान के अंदर 500 साल से जो समस्या थी और वो समस्या का निराकरण, करोड़ों लोगों की भावनाओं का सम्मान किया, ऐसे प्रधानमंत्री जी का हम स्वागत करते हैं जिन्होंने अयोध्या में भव्य राम जन्मभूमि का मंदिर का निर्माण किया। ऐसे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हैं जिन्होंने कश्मीर से 370 हटाने का साहस दिखाया। इस देश के अंदर देश से और छत्तीसगढ़ से कई दशकों से जो समस्या पूरे देश जल रहा था, उस नक्सलवाद से मुक्त कराने वाले प्रधानमंत्री का स्वागत करता हूं। गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने वाले 12 करोड़ शौचालय बनाकर स्वच्छता के अलख जगाने वाले प्रधानमंत्री का मैं स्वागत करता हूं आप सबकी ओर से। 80 करोड़ देशवासियों के भोजन की चिंता करने वाले प्रधानमंत्री का मैं स्वागत करता हूं। 55 करोड़ से अधिक लोगों के जनधन खाते खोलने वाले प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं। तालियों के साथ स्वागत करिए। ये अद्भुत अवसर आपको मिला है। प्रधानमंत्री जी ने 4 करोड़ आवास निर्माण कर गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाया है। 77 करोड़ देशवासियों के जीवन में आयुष्मान भारत लाके 10 लाख तक के मुफ्त इलाज की योजना करने वाले प्रधानमंत्री जी आज हमारे बीच हैं। जिन्होंने 25 करोड़ गरीबी लोगों को गरीबी से नीचे से गरीबी के ऊपर उठाने वाले प्रधानमंत्री जी आज हमारे बीच हैं। मां भारती के सपूत, हम भारतीयों के गौरव और हमारे ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने इस विधानसभा में स्वागत आप सबने किया। एक बार फिर दोनों हाथ उठा के ताली बजा के आपका स्वागत होना चाहिए। मेरे भाइयों और बहनों, यह कोई साधारण दिन नहीं है, बल्कि ऐसा अवसर है इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षर में अंकित रहेगा। हमारे छत्तीसगढ़ को हमेशा हमेशा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्नेह मिलता रहा, सम्मान मिलता रहा। आज मैं याद कर रहा हूं 25 साल पहले आज ही के दिन माननीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ का निर्माण किया था। और छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद अब छत्तीसगढ़ 25 साल का जवान हो चुका है। छत्तीसगढ़ तेजी के विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। निर्माण से लेकर जवान तक, विकास से लेकर विधान तक प्रधानमंत्री जी ने इस छत्तीसगढ़ को सजाने संवारने में हम सबका मार्गदर्शन दिया। आज का दिन इसलिए विशेष है कि लोकसभा के स्पीकर जी भी मौजूद हैं। लोकसभा का नए लोकसभा भवन का लोकार्पण करके प्रधानमंत्री जी और स्पीकर साहब आए हैं। और ये ऐसा अवसर है कि छत्तीसगढ़ के विधानसभा का भी लोकार्पण उनके हाथ में हो रहा है। ये लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन, उनके विचार का समावेश होगा। जैसे ही हम इस परिसर में प्रवेश किए, एक महत्वाकांक्षी योजना एक पेड़ मां के नाम
पौधा का रोपण हमने सबने किया, प्रधानमंत्री जी ने किया। ये विधानसभा का जो भवन बना है 80% स्वदेशी मटेरियल से बना है। यहाँ का फर्नीचर जिसमें आप बैठे थे वो बस्तर के सागौन का फर्नीचर है। यहाँ का स्टील, यहाँ का सीमेंट, यहाँ का रेत, यहाँ की मिट्टी, यहाँ के मजदूरों का परिश्रम, ये सब छत्तीसगढ़ के लोगों ने किया और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जो आने वाले 100 साल के लिए पर्याप्त होगा छत्तीसगढ़ के लिए। यह हरित भवन है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, सोलर ऊर्जा से ये प्रकाशित है। विधानसभा की एक एक ईंट में छत्तीसगढ़ की पहचान है। यदि विधानसभा में जाकर देखें तो सदन के ऊपर धान का कटोरा और धान की बाली है, यानी धान का छाव है। आदिवासी संस्कृति और छत्तीसगढ़ का गांव है। यह भवन न केवल भव्य और विशाल है बल्कि 23,000 पेड़ लगा के हरियाली का ये मिसाल है। छत्तीसगढ़ के विधानसभा 25 साल की यात्रा राजकुमार कॉलेज से चल के निश्चित रूप से हम 25 साल तक रिसर्च इंस्टीट्यूट में विधानसभा का संचालन होता रहा। आज हम इस नए विधानसभा में पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ की विधानसभा का मैं प्रधानमंत्री जी को 1 मिनट में बताना चाहूंगा, गौरवशाली 25 साल रहा है, जहां 3 महामहिम राष्ट्रपतियों ने संबोधन किया, 5 लोकसभा के स्पीकर अध्यक्ष का मार्गदर्शन मिला। मुझे लगता है तोखन साहू जी, उनका स्वागत करता हूं। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी, अरुण साहू जी उप मुख्यमंत्री, विजय शर्मा जी उप मुख्यमंत्री, केदार कश्यप जी संसदीय कार्य मंत्री, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी सांसद, आज छत्तीसगढ़ के कोने कोने से आए हुए हमारे सभी विधायक साथी, जनप्रतिनिधिगण, प्रबुद्धजन, अतिथिगण, मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक बार नारा थोड़ा जोर से लगाएंगे, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया। आज यह मंच, यह भवन, यह भूमि अभूतपूर्व अवसर का साक्षी है। यह अवसर है ऐसे व्यक्तित्व का स्वागत का जिन्होंने देश का मान सम्मान और गौरव बढ़ाया। ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। आप सबका स्वागत और अभिनंदन। मोदी जी जिन्होंने इस लंबी यात्रा में हिंदुस्तान के अंदर 500 साल से जो समस्या थी और वो समस्या का निराकरण, करोड़ों लोगों की भावनाओं का सम्मान किया, ऐसे प्रधानमंत्री जी का हम स्वागत करते हैं जिन्होंने अयोध्या में भव्य राम जन्मभूमि का मंदिर का निर्माण किया। ऐसे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हैं जिन्होंने कश्मीर से 370 हटाने का साहस दिखाया। इस देश के अंदर देश से और छत्तीसगढ़ से कई दशकों से जो समस्या पूरे देश जल रहा था, उस नक्सलवाद से मुक्त कराने वाले प्रधानमंत्री का स्वागत करता हूं। गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने वाले 12 करोड़ शौचालय बनाकर स्वच्छता के अलग जगाने वाले प्रधानमंत्री का मैं स्वागत करता हूं आप सबकी ओर से। 80 करोड़ देशवासियों के भोजन की चिंता करने वाले प्रधानमंत्री का मैं स्वागत करता हूं। 55 करोड़ से अधिक लोगों के जनधन खाते खोलने वाले प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं। तालियों के साथ स्वागत करिए। ये अद्भुत अवसर आपको मिला है। प्रधानमंत्री जी ने 4 करोड़ आवास निर्माण कर गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाया है। 77 करोड़ देशवासियों के जीवन में आयुष्मान भारत लाके 10 लाख तक के मुफ्त इलाज की योजना करने वाले प्रधानमंत्री जी आज हमारे बीच हैं, जिन्होंने 25 करोड़ गरीबी लोगों को गरीबी से नीचे से गरीबी के ऊपर उठाने वाले प्रधानमंत्री जी आज हमारे बीच हैं। मां भारती के सपूत, हम भारतीयों के गौरव और हमारे ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने इस विधानसभा में स्वागत आप सबने किया। एक बार फिर दोनों हाथ उठा के ताली बजा के आपका स्वागत होना चाहिए।
मेरे भाइयों और बहनों, यह कोई साधारण दिन नहीं है, बल्कि ऐसा अवसर है इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षर में अंकित रहेगा। हमारे छत्तीसगढ़ को हमेशा हमेशा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्नेह मिलता रहा, सम्मान मिलता रहा। आज मैं याद कर रहा हूं, 25 साल पहले आज ही के दिन माननीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ का निर्माण किया था, और छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद अब छत्तीसगढ़ 25 साल का जवान हो चुका है। छत्तीसगढ़ तेजी के विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। निर्माण से लेकर जवान तक, विकास से लेकर विधान तक प्रधानमंत्री जी ने इस छत्तीसगढ़ को सजाने संवारने में हम सबका मार्गदर्शन दिया। आज का दिन इसलिए विशेष है कि लोकसभा के स्पीकर जी भी मौजूद हैं। लोकसभा का नए लोकसभा भवन का लोकार्पण करके प्रधानमंत्री जी और स्पीकर साहब आए हैं, और ये ऐसा अवसर है कि छत्तीसगढ़ के विधानसभा का भी लोकार्पण उनके हाथ में हो रहा है। ये लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन, उनके विचार का समावेश होगा। जैसे ही हम इस परिसर में प्रवेश किए, एक महत्वाकांक्षी योजना, एक पेड़ मां के नाम पौधा का रोपण हमने सबने किया, प्रधानमंत्री जी ने किया। ये विधानसभा का जो भवन बना है 80% स्वदेशी मटेरियल से बना है। यहाँ का फर्नीचर जिसमें आप बैठे थे वो बस्तर के सैगोन का फर्नीचर है। यहाँ का स्टील, यहाँ का सीमेंट, यहाँ का रेत, यहाँ की मिट्टी, यहाँ के मजदूरों का परिश्रम, ये सब छत्तीसगढ़ के लोगों ने किया। छत्तीसगढ़ कॉलेज से चल के निश्चित रूप से हम 25 साल तक रिसर्च इंस्टीट्यूट में विधानसभा का संचालन होता रहा। आज हम इस नए विधानसभा में पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ की विधानसभा का मैं प्रधानमंत्री जी को 1 मिनट में बताना चाहूंगा, गौरवशाली 25 साल रहा है, जहां 3 महामहिम राष्ट्रपतियों ने संबोधन किया, 5 लोकसभा के स्पीकर अध्यक्ष का मार्गदर्शन मिला। मुझे लगता है कि ये सब अवसर हम सबको मिला, और जो आज नया रायपुर आप देख रहे हैं, नया विधानसभा देख रहे हैं, ये विजन, ये सोच, ये विचार, और यहाँ के नए रायपुर में 1 घंटा तक प्रधानमंत्री जी ने पूरे रायपुर को घूमकर जो सुझाव दिए थे, मैं कहता हूं कि उसके ग्रीन कॉरिडोर 22 किलोमीटर की हरियाली, ये प्रधानमंत्री जी का ही सुझाव था कि 3 लेयर में पेड़ लगाया जाए। और आज भी प्रधानमंत्री जी ने सुझाव दिए कि नया विधानसभा कैसे बेहतर होगा। मैं उनको आश्वस्त करता हूं कि उनके मार्गदर्शन में जो उन्होंने हम सबको मार्गदर्शन दिया, छत्तीसगढ़ का विधानसभा न केवल ग्रीन रहेगा बल्कि छत्तीसगढ़ के मान सम्मान गौरव को बढ़ाएगा। आम आदमी के जीवन में परिवर्तन का ये स्थान आप सबकी उपस्थिति में आज इसका लोकार्पण हुआ है। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद से और आप की जो मोदी की गारंटी है उसको भी हम लोग 21-22 महीने के कम समय में ही पूरा करने का प्रयास किए हैं। और इस प्रदेश को सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया है, आज उनको भी नमन करते हैं। उन्होंने बनाया है इस प्रदेश को, लेकिन संवारने का काम आप कर रहे हैं और आगे भी संवारते रहेंगे। आपने 21-22 महीने में हमारे प्रदेश के लिए हम लोग जितना चाहे हैं उससे भी ज्यादा दिए हैं। आगे भी छत्तीसगढ़ के लिए आपका आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहेगा। और मैं आप
व्यस्तम समय में से आज हमारे छत्तीसगढ़ के लिए समय निकाल कर आए हैं और सवेरे से लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। ये तीसरा कार्यक्रम है और 2 कार्यक्रम और है, लंच का भी समय नहीं है। तो ऐसा हम लोगों के ऊपर आपका आशीर्वाद है, इसी तरह से आशीर्वाद बना के रखेंगे। आपका मैं फिर से छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रखर शीर्ष नेतृत्व में हमारा युवा छत्तीसगढ़ अपनी सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक धरोहर को संजोते हुए विकसित भारत के निर्माण में पावर हाउस की भूमिका अदा करने की ओर अग्रसर है। अब मैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी से विनम्र निवेदन करता हूं, कृपया अपने संबोधन के लिए पधारें। जय जोहर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन के लोकार्पण के इस पावन अवसर पर छत्तीसगढ़ की जनता और यहां के जनप्रतिनिधियों को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। राज्य की स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर देश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से इस विधानसभा का भवन का लोकार्पण हो रहा है। ये क्षण हम सबके लिए गौरव का क्षण है। माननीय प्रधानमंत्री जी सदैव लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति उनकी गहरी आस्था रही है। मुझे विश्वास है राज्य की समृद्ध लोक संस्कृति से सिंचित एवं आधुनिक तकनीकी एवं विशिष्ट वास्तु से निर्मित इस विधानसभा भवन में जो निर्णय लिए जाएंगे उससे राज्य की समृद्धि खुशहाली के नए आयाम स्थापित होंगे और राज्य में व्यापक सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के भी नए आयाम स्थापित होंगे। हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं जन आस्था और विश्वास का केंद्र होती है। विधानसभा में होने वाली चर्चा, विधेयकों पर चर्चा, सार्वजनिक मुद्दों पर चर्चा वहां के नागरिकों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करती है। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने हमेशा मर्यादा, संवाद और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की उच्च परंपराएं स्थापित की है। मुझे आशा है नए विधानसभा का भवन इन उच्च परंपराओं को और मजबूत देगा। मेरी शुभकामना है कि ये नया विधानसभा का भवन लोकतांत्रिक आदर्शों का केंद्र बने, लोक सेवा की भावनाओं को और मजबूत करे और आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की ओर ऊर्जा से और कठिन मेहनत से काम करे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। दिव्य सज्जनों, हमारे संविधान को देश का स्वाभिमान मानने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी के ओजस्वी नेतृत्व में भारत अपने लोकतांत्रिक आदर्शों की ध्वजा को विश्व पटल पर ऊंचा और ऊंचा स्थापित कर रहा है। मान्यवर, याद आता है 26 सितंबर 2021 का वो दिन, रविवार, कोविड महामारी का वो कालखंड जब आप अपनी 4 दिनों की व्यस्त अमेरिका यात्रा के दौरान लगभग 65 घंटे के अमेरिकी प्रवास में 20 महत्वपूर्ण बैठकों में शामिल होने के बाद तकरीबन 15 घंटे की हवाई यात्रा पूरी कर स्वदेश वापस लौटे। उसी दिन शाम लगभग 8:45 बजे आपने निर्माणाधीन संसद भवन का अचानक दौरा किया। सफेद हेलमेट पहने भारी मलबे के बीच तंग रास्तों से गुजरते हुए आपने कुशल शिल्पी की भांति आकार लेते नए संसद भवन का जायजा लिया, श्रमजीवियों का हौसला बढ़ाया। ऐसी अनुपम देश सेवा, ऐसा अद्भुत कर्मयोग जो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर जाता है। राष्ट्र सर्वोपरि के इन्हीं आदर्शों को प्रतिबिंबित करता छत्तीसगढ़ का नवनिर्मित विधानसभा भवन माननीय प्रधानमंत्री जी से करबद्ध आग्रह, रिमोट का बटन दबाकर इसका लोकार्पण करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय।
बहुत बहुत आभार महोदय। पट्टिका अनावरण के साथ ही नए छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का लोकार्पण संपन्न हुआ। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा की विगत 25 वर्षों की गौरवशाली यात्रा की कुछ झलकियां इस लघु फिल्म के माध्यम से। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, उसकी सबसे सशक्त अभिव्यक्ति है लोकसभा और विधानसभा। आज 1 नवंबर 2025 मां शबरी की तपोभूमि और गुरु घासीदास जी की जन्मस्थली छत्तीसगढ़ के रजत जयंती उत्सव का ऐतिहासिक दिन है, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भव्य और आधुनिक भवन का लोकार्पण कर रहे हैं। लेकिन ये केवल एक नई इमारत का उद्घाटन नहीं, ये लोकतंत्र की 25 वर्षों की गौरवपूर्ण यात्रा का उत्सव है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के अथक प्रयासों से जब 1 नवंबर 2000 को भारत के मानचित्र पर 26वें राज्य छत्तीसगढ़ का अभ्युदय हुआ, तब एक नए भविष्य की नींव रखी गई। हमारी विधानसभा की 25 वर्षों की यात्रा लोकतंत्र की सुदृढ़ परंपराओं का प्रमाण है। लोकतंत्र की जड़ें भारत में वैदिक काल से ही मजबूत रही हैं और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमें प्रदेश की जनता की सेवा का अवसर मिला है। छत्तीसगढ़ विधानसभा की विधायी यात्रा भले ही 25 वर्ष पुरानी हो, लेकिन इसकी जड़ें 100 वर्षों तक जाती हैं। 1903 में ब्रिटिश काल में सीपीएन बराद, फिर आजादी के बाद मध्य प्रदेश का हिस्सा रहे इस भूभाग में जब नए राज्य का रूप लिया तो अपनी विधानसभा की आवश्यकता महसूस की। 14 दिसंबर 2000 को राजकुमार कॉलेज के जशपुर हॉल में पहला सत्र आयोजित हुआ। फिर 2001 से विधान नगर के भवन से विधायी कार्य प्रारंभ हुए। इन 25 वर्षों में विधानसभा ने कई ऐतिहासिक निर्णय लिए और राज्य के विकास की दिशा तय की। छत्तीसगढ़ विधानसभा का गौरव है कि कोविड काल को छोड़कर अब तक कोई बजट बिना चर्चा के पारित नहीं हुआ। स्वमेव निलंबन व्यवस्था, जय जोहार से हर सत्र की शुरुआत, 3 राष्ट्रपतियों के संबोधन और 25 वर्षों में बिना मार्शल या अनुच्छेद 356 के संचालन इस सदन के अनुशासन और संस्कृति की मिसाल है। मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं ऐसे सदन के आसंदी पे आसीन हूं जहां पक्ष और प्रतिपक्ष के सदस्यों के मध्य विचारधारा का अंतर अथवा मतभेद भले ही हो, मनभेद नहीं। राज्य और देश के विकास में दोनों पक्ष एक ही भावना रखते हैं। यह छत्तीसगढ़ विधानसभा की खूबसूरती है कि यहाँ सदस्यों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो। इसके लिए विधानसभा द्वारा प्रति वर्ष पक्ष विपक्ष के एक सदस्य को उत्कृष्टता अलंकरण से अलंकृत किया जाता है। 50 एकड़ 6 लाख वर्ग फुट में निर्मित विधानसभा परिसर को 3 प्रमुख विंग्स में विभाजित किया गया है। नए विधानसभा भवन की आकृति हमारी सांस्कृतिक पहचान धान के कटोरे में ढाली गई है। यहाँ सुंदर झीलें, म्यूजियम, सेंट्रल हॉल और हरे भरे उद्यान हैं। भव्य सीलिंग जहाँ पर धान की बालियों और पत्तियों की कलात्मक नक्काशी छत्तीसगढ़ की मिट्टी से जुड़ाव को दर्शाती है। यहाँ उपयोग में लाई गई हर सामग्री मेड इन छत्तीसगढ़ है। राष्ट्रीय ई विधान मेवा तकनीक, वन डेस्क लेजिस्लेटर मॉडल इसे पेपरलेस और भारत के सबसे अत्याधुनिक विधानसभा भवन बनाते हैं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए तैयार है। ये थी हमारी विधानसभा की बाल्यकाल से वर्तमान तक की यात्रा की कुछ तस्वीरें। आइए एक बार करतल ध्वनि से छत्तीसगढ़ की इस गौरवशाली यात्रा को नमन करें जोरदार तालियों से। देवियों सज्जनों, माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी की ओजस्वी प्रेरणा से इस संसदीय यात्रा पर केंद्रित एक पुस्तक की रचना की गई है। इस स्मारिका को उत्कर्ष नाम दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी एवं मंचासीन विभूतियों से आग्रह, इस स्मारिका का विमोचन कर हमें कृतार्थ करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय। विगत 25 सालों की स्मृतियों को संजोए इन स्मृतियों की अभिव्यक्ति बहुत बहुत आभार महोदय।
मर्यादा की पराकाष्ठा लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रतिमान प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा से आज पूरा भारत राममय है और पूरी दुनिया भारतमय है, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व का हर काम देश के नाम है और सेवा निष्काम है। प्रभु श्री राम के ननिहाल में उपस्थित मां भारती के अनोखे अद्भुत लाल माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन, अपने उद्बोधन से हमें कृतार्थ करें, अपने आशीर्वचनों से हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डेका जी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला जी, छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष मेरे मित्र रमन सिंह जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, केंद्र सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री तोखन साहू जी, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी, अरुण साहू जी, राज्य विधानसभा में मैं नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी, उपस्थित अन्य मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण और मौजूद देवी और सज्जनों, छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा के लिए आज का दिन एक स्वर्णिम शुरुआत का दिन है और मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर ये बहुत ही सुखद दिन है, अहम दिन है। मेरा बीते कई दशकों से इस भूमि से बहुत आत्मीय नाता रहा है। एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने छत्तीसगढ़ में बहुत समय बिताया, यहां से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरे जीवन को गढ़ने में यहां के लोगों का, यहां की भूमि का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है। छत्तीसगढ़ की परिकल्पना, इसके निर्माण का संकल्प और फिर उस संकल्प की सिद्धि, हर एक क्षण पर मैं छत्तीसगढ़ के परिवर्तन का साक्षी रहा हूं। और आज जब छत्तीसगढ़ 25 वर्षों की यात्रा के अहम पड़ाव पर पहुंचा है, तो मुझे इस क्षण का भी सहभागी बनने का अवसर मिला है। आज इस रजत जयंती के उत्सव पर मुझे राज्य के लोगों के लिए इस नई विधानसभा के लोकार्पण करने का सौभाग्य मिला है। मैं छत्तीसगढ़ के लोगों को, राज्य सरकार को इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। साथियों, 2025 का ये वर्ष भारतीय गणतंत्र का अमृत वर्ष भी है। 75 वर्ष पहले भारत ने अपना संविधान देशवासियों को समर्पित किया था। ऐसे में आज इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं इस अंचल से संविधान सभा के सदस्य रहे रविशंकर शुक्ल जी,
बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल जी, घनश्याम सिंह गुप्त जी, किशोरी मोहन त्रिपाठी जी, राम प्रसाद पोटाई जी और रघुराज सिंह जैसे मनीषियों का स्मरण करते हुए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। तब के काफी पिछड़े रहे इस क्षेत्र से दिल्ली पहुंचकर इन विभूतियों ने बाबा साहब के नेतृत्व में संविधान के बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साथियों, आज का दिन छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बनकर चमक रहा है। आज जब हम इस भव्य और आधुनिक विधानसभा भवन का लोकार्पण कर रहे हैं तो ये केवल एक इमारत का समारोह नहीं बल्कि 25 वर्षों की जन आकांक्षा, जन संघर्ष और जन गौरव का उत्सव बन गया है। आज छत्तीसगढ़ अपने स्वप्न के नए शिखर पर खड़ा है और इस गौरवशाली क्षण में मैं उन महापुरुष को नमन करता हूं जिनकी दूरदृष्टि और करुणा ने इस राज्य की स्थापना की। वो महापुरुष हैं भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी। साथियों, साल 2000 में जब अटल जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया तो वो निर्णय केवल प्रशासनिक नहीं था, वो निर्णय था विकास की नई राह खोलने का और वो निर्णय था छत्तीसगढ़ की आत्मा को पहचान दिलाने का। इसलिए आज जब इस भव्य विधानसभा के साथ साथ अटल जी की प्रतिमा का भी अनावरण हुआ है तो मन कह उठता है, मेरे भाव व्यक्त हो रहे हैं। अटल जी जहां भी हो, अटल जी देखिए आपका सपना साकार हो रहा है। आपका बनाया हुआ छत्तीसगढ़ आज आत्मविश्वास से भरा है, विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। साथियों, छत्तीसगढ़ विधानसभा का इतिहास अपने आप में प्रेरणा स्रोत है। 2000 में जब इस सुंदर राज्य की स्थापना हुई तो पहली विधानसभा की बैठक राजकुमार कॉलेज रायपुर के जसपुर हॉल में हुई थी। वो समय सीमित संसाधनों का तो था लेकिन असीम सपनों का था। तब केवल एक भावना थी कि हम अपने भाग्य को और तेजी से उज्जवल बनाएंगे। बाद में विधानसभा का जो भवन तैयार हुआ वो भी पहले किसी दूसरे विभाग का परिसर था। वहीं से छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र की यात्रा नई ऊर्जा के साथ प्रारंभ हुई और आज 25 वर्षों के बाद वही लोकतंत्र, वही जनता एक आधुनिक, डिजिटल और आत्मनिर्भर विधानसभा के भवन का उद्घाटन कर रही है। साथियों, यह भवन
लोकतंत्र का तीर्थ स्थल है। इसका हर स्तंभ पारदर्शिता का प्रतीक है। इसका हर गलियारा जवाबदेही की याद दिलाता है और इसका हर कक्ष जनता की आवाज का प्रतिबिंब है। यहां लिए गए निर्णय दशकों तक छत्तीसगढ़ के भाग्य को दिशा देंगे और यहां कहा हर एक शब्द छत्तीसगढ़ के अतीत, इसके वर्तमान का और इसके भविष्य का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। मुझे विश्वास है ये भवन आने वाले दशकों के लिए छत्तीसगढ़ की नीति, नियति और नीतिकारों का केंद्र बनेगा। साथियों, आज पूरा देश विरासत और विकास को साथ लेकर चल रहा है और ये भावना सरकार की हर नीति, हर निर्णय में भी दिखती है। आज देश की संसद को हमारा पवित्र सेंगोल प्रेरणा देता है। नई संसद की नई गैलरियां पूरी दुनिया को भारत के लोकतंत्र की प्राचीनता से जोड़ती है। संसद परिसर में लगी प्रतिमाएं पूरे विश्व को ये बताती हैं कि भारत में लोकतंत्र की जड़ कितनी गहरी है। साथियों, मुझे प्रसन्नता है कि भारत की यही सोच, यही भावना छत्तीसगढ़ के इस नए विधानसभा में भी झलकती है। साथियों, छत्तीसगढ़ का नया विधानसभा परिसर राज्य की समृद्ध संस्कृति का प्रतिबिंब है। इस विधानसभा के कण कण में छत्तीसगढ़ की भूमि पर जन्मे हमारे महापुरुषों की प्रेरणा है। वंचितों को वरीयता, सबका साथ, सबका विकास, ये भाजपा सरकार के सुशासन की पहचान है। यही देश के संविधान की स्पिरिट है। यही हमारे महापुरुषों, हमारे ऋषियों, मनीषियों के दिए संस्कार है। साथियों, मैं जब इस भवन को देख रहा था तो मुझे बस्तर आर्ट की सुंदर झलक दिखाई दी। मुझे याद है कुछ महीने पहले थाईलैंड के प्रधानमंत्री जी को मैंने यही बस्तर आर्ट भेंट की थी। बस्तर की एक कला हमारी सृजनशीलता और सांस्कृतिक शक्ति का प्रतीक है। साथियों, इस भवन की दीवारों में बाबा गुरु घासीदास जी का मन खे एक समान का संदेश है, जो हमें सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान सिखाता है। यहां के हर द्वार में माता शबरी की सिखाई आत्मीयता है, जो हमें हर अतिथि, हर नागरिक का स्नेह स्वागत करने की बात बताती है। इस सदन की हर कुर्सी में संत कबीर का सिखाया सच्चाई और निडरता का भाव है और यहां की नींव में महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का बताया नर सेवा नारायण सेवा का संकल्प है। साथियों, भारत लोकतंत्र की जननी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। हमारा आदिवासी समाज तो पीढ़ियों से लोकतांत्रिक परंपराओं को जीता आया है। मुरिया दरबार, बस्तर की आदिम संसद इसका जीवंत उदाहरण है। वो आदिम संसद थी। सालों से हमारे यहां समाज और शासन मिलकर
समस्याओं का समाधान करते रहे हैं और मुझे प्रसन्नता है कि इस विधानसभा में भी मुरिया दरबार की परंपरा को स्थान मिला है। साथियों, एक और इस सदन के हर कोने में हमारे महापुरुषों के आदर्श हैं, तो वहीं इसकी अध्यक्ष पीठ पर रमन सिंह जी जैसा अनुभव नेतृत्व भी है। रमन जी इस बात का बहुत बड़ा उदाहरण है कि एक कार्यकर्ता अपने परिश्रम से, अपने समर्पण भाव से लोकतांत्रिक व्यवस्था को कितना सशक्त बना सकता है। साथियों, क्रिकेट में तो देखते हैं कि जो कभी कैप्टन रहता है वो कभी टीम में खिलाड़ी बनकर के भी खेलता है, लेकिन राजनीति में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। ये उदाहरण रमन सिंह जी दे सकते हैं कि जो कभी कैप्टन हुआ करते थे वो आज सच्चे स्पिरिट से कार्यकर्ता के छत्तीसगढ़ की सेवा के लिए समर्पित, हर कार्यकर्ता के लिए प्रेरणा के रूप में कार्य कर रहे हैं। साथियों, राष्ट्र कवि निराला जी ने अपनी कविता में मां सरस्वती से प्रार्थना की थी, प्रिय स्वतंत्र रहो, अमृत मंत्र लो, भारत में भर दे। यह केवल काव्य नहीं था, यह आजाद भारत के नवसृजन का मंत्र था। उन्होंने नव गति, नव लय, नव स्वर की बात कही, यानी कि एक ऐसे भारत की जो परंपरा से जुड़ा हो लेकिन भविष्य की ओर पूरे आत्मविश्वास से आगे बढ़े। आज जब हम छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा में खड़े हैं तो यह भावना यहां भी उतनी ही सार्थक है। यह भवन भी उसी नव स्वर का प्रतीक है जहां पुराने अनुभवों की ध्वनि है और नए सपनों की ऊर्जा भी है। और इस ऊर्जा के साथ हम एक ऐसे भारत का निर्माण करना है, एक ऐसे छत्तीसगढ़ की नींव बनानी है जो विरासत से जुड़कर विकास के पथ पर आगे बढ़ सके। साथियों, नागरिक देवो भव ये हमारे सुशासन का मंत्र है और इसलिए हमें विधानसभा के हर निर्णय में जनता के हित को ध्यान में रखकर काम करना होगा। यहां कानून ऐसे बने जो रिफॉर्म को गति दे, जिससे लोगों का जीवन आसान हो, जो लोगों के जीवन से सरकार के अनावश्यक दखल को बाहर करे, सरकार का न अभाव हो और न ही अनावश्यक प्रभाव हो। यही तेज प्रगति का एकमात्र मंत्र है। साथियों, ये हमारा छत्तीसगढ़ तो भगवान श्री राम का ननिहाल है। भगवान श्री राम इस धरती के भांजे हैं। आज इस नए परिसर में श्री राम के आदर्शों को याद करने का इससे बेहतर दिन और क्या होगा। भगवान राम के आदर्श हमें सुशासन की सीख देते हैं। साथियों, अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय हम सभी ने देव से देश और राम से राष्ट्र का संकल्प लिया था। हमें याद रखना है, राम से राष्ट्र का अर्थ है राम राज बैठे त्रिलोका,
हर्षित भये गए सब रोग शोका। इसका अर्थ है सुशासन और जन कल्याण का राज। इसका अर्थ है सबका साथ सबका विकास की भावना से शासन। राम से राष्ट्र का अर्थ है नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। जहां कोई न गरीब हो ना कोई दुखी हो, जहां भारत गरीबी से मुक्त होकर आगे बढ़े। राम से राष्ट्र का अर्थ है अल्प मृत्यु नहीं कवनियु पीरा, यानी बीमारियों से असमय मृत्यु ना हो, यानी स्वस्थ और सुखी भारत का निर्माण हो। राम से राष्ट्र का मतलब है मानव एक भक्ति करनाता, अर्थात हमारा समाज ऊंच नीच के भाव से मुक्त हो और हर समाज में सामाजिक न्याय की स्थापना हो। साथियों, राम से राष्ट्र का एक अर्थ ये भी है कि निशिचरहीन करऊं बही भुज उठाई पनकिन, यानी मानवता विरोधी ताकतों का आतंक के विनाश की प्रतिज्ञा। और यही तो हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा है। भारत आतंक के विनाश की प्रतिज्ञा करके आतंकियों की कमर तोड़ रहा है। भारत आज नक्सलवाद, माओवादी आतंक को भी समाप्त करने की तरफ बढ़ रहा है। भारत आज अभूतपूर्व विजय के गर्व से भरा हुआ है और गर्व की यही भावना आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के इस नए परिसर में हमें चारों तरफ दिख रही है। साथियों, पिछले 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ ने जो परिवर्तन देखा है वो अद्भुत और प्रेरणादायी है। कभी यह राज्य नक्सलवाद और पिछड़ेपन से पहचाना जाता था, आज वही राज्य समृद्धि, सुरक्षा और स्थायित्व का प्रतीक बन रहा है। आज बस्तर ओलंपिक की चर्चा देश के कोने कोने में है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आज विकास की लहर और सुकून की मुस्कान लौट आई है और इस परिवर्तन के पीछे है छत्तीसगढ़ की जनता का परिश्रम और भाजपा सरकारों का दूरदर्शी नेतृत्व। साथियों, छत्तीसगढ़ के रजत जयंती समारोह का उत्सव अब एक बड़े लक्ष्य का आरंभ बिंदु बनने जा रहा है। 2047 तक, 2047 तक जब भारत अपनी आजादी के 100 साल मनाएगा, हमें विकसित भारत निर्माण के जो लक्ष्य तय किए हैं उसमें छत्तीसगढ़ की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है। और इसलिए मैं उपस्थित सभी साथियों से भी कहूंगा, सभी जनप्रतिनिधियों से कहूंगा कि आप एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करिए, एक ऐसी विधानसभा का उदाहरण बनाइए जो विकसित भारत के हर राज्य को कुछ नया करने के लिए प्रेरित करे। यहां होने वाले संवादों में, यहां पूछे जाने वाले प्रश्नों में, सदन में होने वाली कार्यवाही में, सब में एक श्रेष्ठता लाने का प्रयास हो और हम जो भी करें, जिस भी रूप में करें, सबका लक्ष्य विकसित छत्तीसगढ़, विकसित भारत का निर्माण हो। साथियों, छत्तीसगढ़ की इस नई विधानसभा की श्रेष्ठता इसके भवन की भव्यता से ज्यादा यहां के लिए जाने वाले जन कल्याण के निर्णयों से निर्धारित होगी। यह इस बात से तय होगी कि सदन छत्तीसगढ़ के सपनों को, इसकी सोच को कितनी गहराई से समझता है और उन्हें साकार करने के लिए कितने दूर तक चलता है। हमारा हर निर्णय ऐसा होना चाहिए जो किसान की मेहनत को सम्मान दे,
युवा के सपनों को दिशा दे, नारी शक्ति के जीवन में नई आशा की किरण लेकर आए और समाज में अंत्योदय का माध्यम बने। हम सबको ये याद रखना है कि हम विधानसभा केवल कानून बनाने का स्थान नहीं, बल्कि यह छत्तीसगढ़ के भाग्य निर्माण का प्रखर केंद्र है, जीवंत इकाई है। इसलिए हम सबको यह सुनिश्चित करना होगा कि यहां से निकलने वाले हर विचार में जन सेवा की भावना हो, विकास का संकल्प हो और भारत को नई ऊंचाई पर ले जाने का विश्वास हो। यही हमारी कामना है। साथियों, लोकतंत्र में कर्तव्य को सर्वोपरि रखते हुए हम सब सार्वजनिक जीवन में अपनी भूमिका निभाए, यह संकल्प लेना ही नए विधानसभा भवन के लोकार्पण के इस अवसर के सबसे बड़ी सार्थकता होगी। आइए इस परिसर से हम सभी भारतीय गणतंत्र के इस अमृत वर्ष में यह संकल्प लेकर जाएं कि जनता जनार्दन की सेवा को ही अपने जीवन का ध्येय बनाएंगे। आप सभी को लोकतंत्र के इस सुंदर नव मंदिर के लोकार्पण पर मैं पुनः शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मैं मुख्यमंत्री जी को और विशेष रूप से मेरे मित्र रमन सिंह जी को इस कल्पना को साकार करने के लिए हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ के नवा ये तस्वीरें आपने देखी जहां छत्तीसगढ़ में अब गौरव की गूंज नजर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए विधानसभा का उद्घाटन किया और इसी के साथ देखिए आज भारी संख्या में भीड़ यहां मौजूद है और एक सुंदर तस्वीर छत्तीसगढ़ की नजर आ रही है। लंबे समय से इस कार्यक्रम का आयोजन जो है किया जा रहा था और इसी के साथ देखिए अब जो संस्कृति है छत्तीसगढ़ की वो अलग दिखाई दे रही है। राज्योत्सव का जो कार्यक्रम है धूमधाम से मनाया जा रहा है, जहां नए विधानसभा का जो उद्घाटन हुआ और रजत महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित कर जो तरक्की है वो भी बताए, जिस तरीके से लगातार भारत एक नई ऊंचाइयां छू रहा है वो भी बताते नजर आए। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई ऐसी बातें कही जहां उन्होंने कहा कि सदन के हर कोने में जो एक तस्वीर है, हर कोने की सुंदर तस्वीर है वो नजर आई। आधुनिक डिजिटल विधानसभा का उद्घाटन आज किया गया है और वहीं यहाँ लिए फैसले प्रदेश के भाग्य को नई दिशा देंगे। देश विरासत और विकास को लेकर चल रहा है। तो वही सदन के हर कोने में महापुरुषों के आदर्श हैं और सुंदर तस्वीर भी है। राज्य सरकार और लोगों को बधाई दी गई है। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि मेरा इस भूमि से आत्मीय नाता रहा है। मैं छत्तीसगढ़ के परिवर्तन का साक्षी रहा हूं और 2025 भारतीय गणतंत्र का अमृत वर्ष है। तो वही मेरे लिए बहुत ही सुखद और अहम दिन ये है। उन्होंने अपनी बातों में ये कहा है। राज्य सरकार और लोगों को उन्होंने बेहद बधाई भी देते नजर आए। तो बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ दौरे पर है, जहां उन्होंने कई बड़ी बातें कही हैं और किस तरीके से जो तरक्की छत्तीसगढ़ को मिली है वो भी जिक्र करते नजर आए। जो बता दें कि रजत महोत्सव में प्रमुख कार्यक्रम और छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा का उद्घाटन हुआ। देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं, सुंदर तस्वीरें जो कि साफ दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ स्वप्न के नए शिखर पर खड़ा हुआ है। अटल जी इस राज्य की स्थापना, यहाँ पर अटल जी ने राज्य की स्थापना की थी। अटल जी का ये सपना जो कि आज साकार हो रहा है। छत्तीसगढ़ आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा है। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि केवल एक स्मारक नहीं बल्कि एक भावना का लोकार्पण है। छत्तीसगढ़ स्वप्न के नए शिखर पर अब खड़ा है और आगे भी बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ में लगातार
जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो पूरी होती नजर आ रही हैं। सरकार ने जहां नक्सलवाद को खात्मे को लेकर जो बात की थी वो भी यहां पर पूरी हो रही है। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ जिसे एक नई गति मिल रही है और एक खुशी जो आज देखने को मिली। आप देख सकते हैं तस्वीरें जहां उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे। डिजिटल तरीके से उद्घाटन किया गया और इसी के साथ जो एक सपना था छत्तीसगढ़ का वो भी साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के अवसर पर रायपुर पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने अपने संबोधन में कहा है कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ लगातार अपनी नई गति छू रहा है और उन्होंने अपनी कई ऐसी बड़ी बातें कही हैं जिससे उन्होंने बताया कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उन्हें पूरी करता हुआ छत्तीसगढ़ नजर आ रहा है। और पूरे 25 साल होने के बाद यहां पर नए विधानसभा का उद्घाटन जो है वो भी किया गया है। तो ये बता दें कि आज स्थापना दिवस के अवसर पर ये बड़ी सौगात छत्तीसगढ़ को मिली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और दोनों उप मुख्यमंत्री ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के रजत जयंती वर्ष पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए हैं। और देखिए इस बीच यहाँ पर छत्तीसगढ़ विधानसभा की नवीन भवन का उद्घाटन भी आज वे करते नजर आए।